कल्पना कीजिए आज से लगभग 1500 साल पहले का भारत, जब दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र हजारों किलोमीटर की कठिन यात्रा करके एक ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे जो ना ऑक्सफोर्ड था, ना हार्वर्ड और ना ही कैम्ब्रिज। यह विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, आज का बिहार कभी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र का घर हुआ करता था। बिहार के नालंदा में था दुनिया का पहला इंटरनेशनल कैंपस। 5वीं सदी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे और लगभग 2,000 शिक्षक शिक्षा देते थे और 100 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र सिर्फ भारत से नहीं थे बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मध्य एशिया जैसे देशों से आते थे। यानी उस समय नालंदा सचमुच एक वैश्विक शिक्षा राजधानी था। इस विद्यालय में प्रवेश पाना भी इतना आसान नहीं था। प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन कि हर कोई पास नहीं कर पाता था। आज की तरह उस समय भी नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश आसान नहीं था। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही विद्वान आचार्य बैठते थे और छात्रों से प्रश्न पूछकर तय करते थे कि कौन प्रवेश के योग्य है और कौन नहीं। इतिहासकार बताते हैं कि हर 10 में से सिर्फ 2 छात्र ही इस परीक्षा को पास कर पाते थे। सोचिए, 1500 साल पहले भी भारत में इतने उच्च स्तर का शिक्षा मानक था। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? नालंदा सिर्फ धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं था बल्कि यहाँ पढ़ाए जाते थे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, व्याकरण, राजनीति, वास्तुकला और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं। यानी यह विश्वविद्यालय एक चीन से पैदल चलकर पहुंचे थे महान यात्री ह्वेनसांग। 7वीं सदी में चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग करीब 17 साल की कठिन यात्रा करके भारत पहुंचे थे। उन्होंने कई वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया और बाद में अपने देश लौटकर भारत की शिक्षा प्रणाली का वर्णन पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उनकी लिखी किताबों में ही आज हमें नालंदा की भव्यता का पता चलता है। 9 मंजिला पुस्तकालय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसे धर्मगंज कहा जाता था। बताया जाता है यह पुस्तकालय 9 मंजिला था और इसमें लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती थी। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार माना जाता था। फिर क्या हुआ नालंदा के साथ? सदी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार पुस्तकालय में लगी आग कई महीनों तक जलती रही। सोचिए, सदियों से जमा किया गया ज्ञान कुछ ही दिनों में नष्ट हो गया और इसके साथ ही दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय इतिहास बन गया। लेकिन क्या नालंदा सचमुच खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि नालंदा सिर्फ इमारतों का नाम नहीं था। यह एक विचार था, ज्ञान साझा करने का विचार, विश्व को जोड़ने का विचार और शिक्षा से सभ्यता बनाने का विचार। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जहां एक बार फिर दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र पढ़ने आ रहे हैं। इसलिए नालंदा सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। नालंदा हमें याद दिलाता है कि भारत सिर्फ आध्यात्मिक परंपराओं का देश नहीं था बल्कि ज्ञान, विचार और वैश्विक शिक्षा का भी केंद्र था। और यही वजह है कि जब भी दुनिया प्राचीन विश्वविद्यालयों की बात करती है तो नालंदा का नाम सबसे पहले लिया जाता है।